जब भी कोई ट्रांसफ़र विंडो आती है, खुलती है विंडो, तो हर क्लब के फैंस खुश होते हैं, इंक्लूडिंग हम बारसा, कि अब नए प्लेयर आएंगे, टीम बेटर होगी, डेडवुड्स बाहर जाएंगे। सब सब फैंस ये सोचते हैं। ठीक है, हमें और तगड़ा फुटबॉल देखने को मिलेगा और क्वालिटी प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ये फील हो रहा है कि भाई, और मुझे नहीं, कई मैक्सिमम 98% बार्सिलोना फैंस को ये फील हो रहा है, सिर्फ बारसा फैंस को, कि भाई बंद करो, ये विंडो बंद करो। और इसलिए नहीं कि हमें प्लेयर आ नहीं रहे, हम निराश हैं ताकि हम यहाँ से निकल जाएं, इस स्ट्रेस से निकल जाएं, नहीं, इसलिए क्योंकि जो हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं ये उनको भी बेच देंगे भाई, और लाइन बाय लाइन ये बेच भी रहे हैं। गुंडो निकाल दिया, क्रिस्टेंसन की न्यूज़ आ गई, फाय बेच दिया 12 मिलियन में। अब टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं कि भैया कितने में बाय बैक है, वो सब आपको पता है, ठीक है, बस मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। फाय गया, फ्यूचर गया, गुंडो गया, प्रेजेंट गया, क्रिस्टेंसन के पीछे पड़े हुए हैं, प्रेजेंट जा रहा है। क्यों? सिर्फ डैनी ओल्मो को रजिस्टर करने के लिए। अब गुंडो की जो वेजेस थी, आई थिंक, जो देखो एग्जैक्ट वेजेस पता नहीं मार्केट में दिखाते नहीं दिखाते, लेकिन जो दिखा रहे थे वो थी कि कुछ 18 या 19 मिलियन के आसपास थी। ठीक है, 18-19 मिलियन की वेज कट रही है। फिर इन्होंने ये बोला कि डैनी ओल्मो को अब रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर इन्होंने बोला फाय को बेचेंगे तब जाके डैनी ओल्मो रजिस्टर हो जाएगा, नहीं हुआ। जो रिपोर्ट्स अब तक आ रहे हैं, हो गया हो तो बात अलग है भाई, जो अब तक आ रही है, जो मैं डिफरेंट सोर्सेज पढ़ रहा हूँ, जो मैं डिफरेंट क्रिएटर्स देख रहा हूँ, तगड़े क्रिएटर्स देख रहा हूँ बाहर के भी, वो ये कह रहे हैं कि अब तक ये रजिस्टर नहीं हुआ। विटोर रोके का भी डन हो गया, तब भी रजिस्टर नहीं हो रहा, जो न्यूज़ है। तो भाई कब रजिस्टर होगा? एक काम कर पपोटा, हमारे कच्चे बेच देना, तू सारे जितने भी फैंस हैं हमारे कच्चे बेच दे, क्या पता रजिस्टर हो जाए भाई। अगर यही हालात रहते हैं ना, और यही ये डिपार्चर करते रहते हैं, तो बड़ी बात नहीं है कि लेवेंडोस्की के लेफ्ट विंग पे खेलेगा लपोटा और राइट विंग पे खेलेगा डेको। अब 1% फैंस ऐसे हैं अभी, 1%, जो कह रहे हैं नहीं यार लपोटा बिल्कुल ठीक है, लपोटा बिल्कुल ठीक है और अगली बार यही चुन के आना चाहिए। मैंने खुद देखे भाई, मैंने बात की उनसे, क्या जवाब दूं? आप बताना, आप बताना कमेंट्स में उनको क्या जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि जो है वो भी नहीं रहा। और एक बात बताओ, ऐसा तुमने कितनी वेजेस डैनी ओल्मो को देने का प्लान कर रखा है कि गुंडो भी गया, फाय भी गया, रोके भी गया, और अभी आप ये कह रहे हो कि दैट्स नॉट इनफ टू रजिस्टर डैनी ओल्मो। ऐसा क्या ऑफर कर दिया, ऐसा क्या ऑफर कर दिया? कुछ फैंस बोले मेरे को, मैं उनके पॉइंट की रिस्पेक्ट करता हूं, कुछ फैंस, बारसा फैंस मेरे को बोले, ठीक है, कुछ व्यूअर्स ने, एक आधे व्यूअर ने, ज्यादा नहीं, एक रिप्लाई किया कि यार अंशुमन तू ना प्रोपागेंडा चला रहा है लपोटा के खिलाफ। भाई मेरे प्रोपागेंडा चलाने से कौन सा फर्क पड़ता है उसको? कौन सा फर्क पड़ता है भाई? क्या मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है? जब जाएगी तब की तब देखेंगे, लेकिन जा रही है क्या? और भाई मेरे जैसे कई लोग, आप कमेंट सेक्शन पढ़ते भी होंगे, मेरे जैसे कई लोग सेम सोचते हैं। तो हम सब हैं लेमन, ठीक है, मैं उन समझदार भाई से बात कर रहा हूँ, वो हम सब हैं लेमन। तो हमें समझाना किसका काम है? अगर फैन बेस खिलाफ जा रहा है, ठीक है, अगर पब्लिक खिलाफ जा रही है, तो पब्लिक को शांत करना काम किसका है? मैनेजमेंट का। तो ऐसा मैनेजमेंट ने क्या किया? मैं कहता हूं मैं गलत हूं, मैं तो करोड़% गलत हूं, 100-200 भी नहीं, करोड़% गलत हूं। लेकिन मेरे दिमाग में जो ये डाउट फैला, ये ऐसे तो नहीं आ गया, ये कहीं ना कहीं से कुछ देख के तो आया ना। और ऐसे मेरे जैसे कई बारसा फैंस के मन में ये है, और बड़े क्रिएटर्स, मैं अकेला नहीं हूं भाई, बड़े बड़े क्रिएटर्स बाहर के भी और इंडिया के भी, सब यही बात बोल रहे हैं। तो सब पागल हैं, सब पागल हैं भाई। तो अगर हम सब पागल भी हैं, तो हमारे इस पागलपन का इलाज किसे करना चाहिए? मैनेजमेंट को। मीडिया में आके बताना चाहिए कि भाई ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, और हमें ये ऐसे करना था, ऐसे करना था, ऐसे करना था। तब जाके क्या पता हम समझ जाएं, क्योंकि हम अंधे अंधे वो हेटर तो है नहीं, या हम अंधे समर्थक भी नहीं है। गलत होगा आवाज उठाएंगे, सही होगा साथ खड़े रहेंगे।
जावी के खिलाफ भी हम कब गए थे? जावी के खिलाफ हम तब गए जब उसके पास बेंच पे अच्छे टैलेंट मौजूद थे और वो उन बंदों को खिलाता था जो कि चाटने वाले थे, तब जाके हम उसके खिलाफ हुए। फ्लिक अभी खिला रहा है मेरिट पे, लेकिन अगर आगे जाके रिजल्ट्स नहीं आते हैं और फ्लिक मेरिट की जगह खिलाता है चमचागिरी पे, हम फ्लिक के खिलाफ भी बोलेंगे, तो हम गलत हैं भाई? या मेरे जैसे हजारों करोड़ों बारसा फैंस सब गलत हैं? हमें नहीं आता गणित यार, कई बार बोल चुका हूं, हमें नहीं आता गणित, तो हमें सिंपल भाषा में समझा दो ना कि 1+1 2 होता है। एक बात बताओ भाई एक एग्जांपल है, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली हम क्या गणित के फॉर्मूले यूज करते हैं रियल लाइफ में, बड़े फॉर्मूले? नहीं ना। थियोरेटिकल फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है? क्या आपने इस फॉर्मूले से कभी केले खरीदे हैं, कभी सब्जी खरीदी है? नहीं खरीदी ना। वहां पे नॉर्मल गणित काम आता है। तो हम जैसे नॉर्मल लोगों को भी, हम जैसे लेमन लोगों को भी आप नॉर्मल गणित समझाओ ना। a+b का होल स्क्वायर क्यों समझा रहे हो? ये मैं सिर्फ 1% उन भाइयों से बात कर रहा हूं, उन फैंस से बात कर रहा हूं जो कह रहे हैं कि हम सब गलत हैं, हम सब गलत हैं, मैक्सिमम बारसा फैंस। ऐसा तो है नहीं कि मैं सवाल उठा रहा हूं या मेरे भाई लोग जो चैट्स में वो सवाल उठा रहे हैं, नहीं, दुनिया सवाल उठा रही है। तो दुनिया की दुनिया गलत होगी फिर तो। भाई कल बारसा का मैच है एथलेटिक बिल्बाओ से, कल उसके बारे में बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बिस्कल बारसा।